नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी मुझे राजेश जी ने भेजी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तो जैसे कि राजेश जी ने बताया कि आज से 10 साल पहले की ये घटना है। वो एक लड़की से बेइंतहा प्यार करते थे और ये इनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को चाहते थे ये दोनों, और दोनों ने कस्में खाई, वादे किए कि हम शादी करेंगे तो साथ ही में करेंगे, वरना हम किसी से नहीं करेंगे, ऐसी इनकी सोच थी। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद ये बात इनके घर वालों को पता चलती है तो वो लोग शादी से इनकार कर देते हैं, क्योंकि इसमें अदर कास्ट वाली बात आ गई थी। तो इस वजह से शादी के लिए कोई राज़ी नहीं था। इन दोनों ने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की। एक तरह मन में एक बार ये भी आया कि हम लोग भाग चलते हैं, कहीं और शादी कर लेंगे। लेकिन फिर इन लोगों ने ये सोचा कि भाग के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि अपने परिवार को छोड़ करके हम लोग रह नहीं सकते हैं। तो अगर घर वाले मानेंगे तो शादी करेंगे, वरना इससे अच्छा तो हम जान ही दे देंगे। तो राजेश ने अपने घर वालों को मनाने की कोशिश की। फाइनली एक बार उनके घर वाले मान गए। लेकिन वो जब बताने जा ही रहा था श्रुति को, तो श्रुति अपने घर वालों को मना रही थी और उन लोगों ने बहुत मारा था श्रुति को। इस वजह से वो इतना परेशान हो गई थी, डिप्रेशन में थी, और उसने सोचा कि जब मैं राजेश के साथ जी नहीं सकती हूँ तो उसके बिना मुझे मरना ही होगा। और वहीं पास के एक कुएं में कूद करके वो जान दे देती है अपनी। और जब राजेश वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि श्रुति अब नहीं रही, और वो ये चिल्ला कर रोता है कि श्रुति, तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो क्या हुआ, लेकिन मेरे घर वाले तो मान गए थे। हम लोग कभी ना कभी एक दूसरे को मना ही लेते, इसमें जान देने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये सोच करके वो बहुत रोता है, बहुत दुखी रहता है, एकदम पागल जैसा हो जाता है। दोनों के घर वाले ये देखते रहते हैं, लेकिन कोई इसका निराकरण नहीं हो पाता है। और यही सब चलते चलते 5 साल बीत जाते हैं। ये बहुत परेशान रहता है और बोलता है, घर वाले बहुत कोशिश करते हैं कि इसकी शादी करवा दें, लेकिन ये शादी के लिए तैयार नहीं रहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। कुछ दिनों बाद घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग भी बातें बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी माँ बहुत परेशान रहती हैं और इस वजह से वो बीमारी में धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाती है। अब ये बात जब घर में होती है कि उनकी माँ नहीं रह जाती हैं, तो राजेश जी को एहसास होता है कि उन्होंने बहुत गलत किया है। एक लड़की की वजह से उन्होंने अपनी माँ को, अपने पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा दुखी किया है। लेकिन अब मुझे मान जाना चाहिए। माँ तो चली गई, लेकिन हमारे पिताजी हैं, वो भी बहुत परेशान रहते हैं। इसलिए वो शादी के लिए हाँ बोल देते हैं और बोलते हैं कि मैं एकदम से उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अभी श्रुति को भूला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि उसे मैं एक्सेप्ट कर लूँ। तो फाइनली सब लोग खुश होते हैं और उसकी शादी होती है। तो जब राजेश जी की शादी हो जाती है, उसके दूसरे दिन से ही वो जो उनकी वाइफ थी उससे ज़्यादा बोलता नहीं था, कोई बात नहीं करता था। और पहले ही दिन उसको बोल दिया था कि मैं अभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी को प्यार करता था और जिसे मैं भूल नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये वादा करता हूँ कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो वो कुछ बोलती नहीं है, बहुत समझदार होती है और इसकी बातों को समझती है। तो बोलती कोई बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह एक दिन रात को जब वो सो रहा था, उसकी वाइफ भी सो रही थी, घर के सब लोग सो गए थे। तो रात का वही 12:30-1 बजे के आसपास राजेश एकदम से चिल्लाने लगता है और पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था वो, जो सुन करके श्रुति उठ के बैठ जाती है और पूछती है, उन्हें हिलाती है, क्या हुआ क्या हुआ। तो वो इतना ज़्यादा घबरा रहा था, उसके पसीने निकल रहे थे और जैसा लग रहा था वो सो नहीं रहा है, बस आंखें खुली थी और लेटा हुआ था और जैसे आंखें खोल करके सो रहा था। तो वो घबराता है, काफ़ी देर तक लेटा रहता है, कुछ बोल नहीं पाता है। फिर वो उठाती है और उसको पानी पिलाती है और बोलती है, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं।
तब वो बताता है, कहता है मैं बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगी, अभी मुझे श्रुति दिखाई पड़ी थी। तो जैसे ही वो ये बोलता है तो उसकी वाइफ तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर हमारे कमरे में वो बताता है कि श्रुति अभी आई थी कमरे में और वो रेड कलर की साड़ी पहने हुए थी और मुझसे पूछ रही थी कि ये साड़ी कैसी लग रही है मेरे ऊपर। तो वो बोलती है हो सकता है आपने सपना देखा हो। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैंने सपना नहीं देखा है, मैं एकदम क्लियर देख रहा था, बस उसका फेस नहीं दिख रहा था मुझे, पर मुझे ये पक्का है कि वो श्रुति ही थी। अब थोड़ा सा उसकी वाइफ को डर लगता है ये क्या बोल रहे हैं। तो वो बोलती है अरे नहीं, आपको ऐसे ही लग रहा होगा, आप सपना ही देख रहे थे। तो वो बोलता है हो सकता है, अच्छा सपना देख रहा हूँ। ऐसे वो सो जाता है, धीरे से थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। ऐसे ही रोज़ कुछ ना कुछ उसकी वाइफ के साथ हो रहा था। जैसे उसका मेकअप बॉक्स, जैसे ही वो रूम से बाहर जाती थी और जब रूम में आती थी वापस तो उसका मेकअप बॉक्स पूरा फैला हुआ पड़ा रहता था और बेड भी चादर अलग पड़ी रहती थी, पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो जाता था। ये चीज़ें किसी को समझ में नहीं आ रही थी ये क्यों हो रहा है। अभी शादी को 4-5 दिन ही हुए थे, तो सब लोग बहुत परेशान होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन एक दिन रात को जब ये सो रही थी इनकी वाइफ और ये इनका हस्बैंड राजेश, तो राजेश को ऐसा लगता है कोई उसे उठा रहा है। तो वो सोचता है कि शायद इसकी वाइफ है, हो सकता है किसी काम से जगा रही होगी। तो जब वो आंखें खोलता है तो उसे एक तो नींद की वजह से शायद कुछ दिख नहीं रहा था या समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से लाइट ऑफ थी। तो ये बोलता है क्या है। तो वो बोलती है धीरे से कि चलो मैं लेने आई हूँ तुम्हें। तो वो बोलता है कहाँ जाना है। तो श्रुति बोलती है, वो श्रुति ही थी, वो बोलती है कि बस उठो तो सही। अच्छा वो उठ जाता है। वो उसके दिमाग में यही था राजेश के कि वो उसकी वाइफ है, क्योंकि नींद में था और अंधेरा था, उसे समझ नहीं आया तो उठ जाता है। वो सोचता है कि शायद कुछ काम होगा इस वजह से उठाने आई है। तो वो हाथ पकड़ के उठाती है और उसको दरवाज़ा खोल करके लेके चल देती है। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ लेके जा रही है। तो ये इसको लेकर जाती है ऊपर छत पे ले जाती है और जो छत की बाउंड्री होती है टेरेस पे, वहाँ पर उसको ऊपर खड़ा कर देती है और उससे बोलती है कि अब यहाँ से हम दोनों साथ में नीचे कूदेंगे और एक साथ हो जाएंगे। जैसे ही वो ये बोलती है तो उसको थोड़ा सा लगता है ये क्या बोल रही है, क्योंकि वो नींद में भी था और जगा हुआ भी था, उसे समझ नहीं आ रहा था, कुछ उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। ये क्यों, जैसे कोई वश में कर लेता है ऐसा कुछ था। लेकिन उधर ही उसकी वाइफ जो सो रही थी उसको थोड़ी सी हलचल लगी कि कोई जीना चढ़ के जा रहा है, या मतलब ये आवाज़ें आ रही थी। तो उसकी नींद खुल जाती है और जैसे ही देखती है बगल में राजेश नहीं है तो वो पीछे से दौड़ती हुई ऊपर जाती है। तो देखती है जैसे ही पीछे से छत पे कि ये बाउंड्री पर खड़ा हुआ है और उसके साथ में कोई भी नहीं है। ये देख करके बहुत डर जाती है और वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देती है और दौड़ के जाती है, उनका हाथ पकड़ के नीचे उतारती है। और तब तक राजेश जी बेहोश हो चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा था। तब तक जब ये आवाज़ देती है तो घर वाले सभी आ जाते हैं और उसको होश में लाया जाता है। तो वो बोलता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं यहाँ कैसे आ गया। अब उसकी वाइफ परेशान कि ये कैसे हो सकता है, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं ये क्या हो रहा है घर में, अभी अभी तो शादी हुई है और ऐसे माहौल में और ये सारी हरकतें, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो उस दिन तो चलो फिर उसको उठा के रूम में ले जाते हैं और लेटाते हैं, बोलते हैं कि चलो देखते हैं इसको किसी पंडित को या किसी को दिखाएंगे। तो जैसे ही वो सोने के लिए रूम में जाते हैं, वो समय 2:30 बज रहा था रात का और ये सोने चले जाते हैं, घर वाले भी सब लोग सो जाते हैं। तो सब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं। अचानक से एकदम से चीखने की आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से। सब लोग दौड़ते हैं कि हो ना हो राजेश के कमरे से ही ये आवाज़ आई है और पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। तो जब सब दौड़ के जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी जो वाइफ थी वो बहुत तेज़ी से चीख रही थी और चिल्ला रही थी। सबने दरवाज़ा खुलवाया। तो जब उसने दौड़ के दरवाज़ा खोला तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या बताऊं।
तो सब लोग पूछते हैं क्या हुआ बेटा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो। तो उसने बताया कि अभी एक मैंने देखा कि राजेश के पैरों के पास एक औरत बैठी है रेड साड़ी में, और वो मुझे घूर घूर के देख रही थी और जैसे लग रहा है वो कुछ कहना चाहती है, गुस्से में थी। और वो देख करके तो मेरी हालत ख़राब हो गई और उसने बोला है कि तुम इसे छोड़ के चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूँगी, क्योंकि राजेश को तो मैं लेके जाऊँगी ही जाऊँगी और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद से अब मुझे वो नहीं दिख रही है। ये अब वो इतना ज़्यादा डर रही थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। घर वाले इतना परेशान हो जाते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है। जल्दी से तब तक सुबह होने वाली थी, अब 3-4 बज गया था। तो घर वाले सोचते हैं कि अब तो कहीं ना कहीं इसे दिखाना ही पड़ेगा। सुबह ही सुबह एक पंडित जी को बुलाया जाता है और दिखाया जाता है कि इस घर में ऐसा क्या है, ये लोग ऐसा क्यों परेशान हो रहे हैं। तो पंडित जी जैसे ही उनके रूम में जाते हैं, रूम में जाते ही उनको आभास हो जाता है और वो बताते हैं इस घर में एक औरत का साया है जो कि अतृप्त है, और वो वही है शायद जिसको ये प्यार करता था और उसे नहीं पसंद कि उसकी शादी हो गई है किसी और से। तो वो या तो राजेश को अपने साथ ले जाएगी या फिर श्रुति ही है जो कि इसको मार देगी, इसकी वाइफ को। तो ये सुन करके तो राजेश बहुत परेशान हो जाता है कि अभी तक तो सब लोग मेरी वजह से वैसे ही परेशान थे, अब ये अगर होगा, कुछ हो गया किसी को, तो घर वाले तो जीते जी मर जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी का समय था उन लोगों के लिए। तो लेकिन पंडित जी बोलते हैं कि आप लोग परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। तो वो पूजा हवन शुरू करते हैं घर में। लेकिन श्रुति की आत्मा इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि वो श्रुति उसकी वाइफ के शरीर के अंदर चली जाती है और वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं लेती है। इस समय उसकी वाइफ पूरे घर में जैसे तांडव मचा रखा था, सारा सामान फैला के रख दिया था घर का, और सब तोड़ फोड़ मचा के रखी थी, और आंखें लाल लाल, चेहरा इतनी बुरी तरह से। सब पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे तो पकड़ भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत चिल्ला रही थी, गुस्से में थी। और पंडित जी अपने मंत्र उच्चारण करते जा रहे थे बराबर। लेकिन किसी तरह जब उन्होंने पूजा समाप्त की तब तक उसका गुस्सा शांत हो गया था और वो एकदम से बेहोश होकर के गिर जाती है। जब गिर जाती है तो पंडित जी जो थे तांत्रिक, वो उसको कैद कर लेते हैं, उसकी आत्मा को, और बोलते हैं कि अब ये आप लोगों को कभी परेशान नहीं करेगी, आप लोग निश्चिंत हो जाओ। और हो सकता था बहुत बड़ी घटना हो सकती थी इस घर में, या तो राजेश जी जाते या फिर उनकी वाइफ। तो फाइनली हुआ कुछ भी नहीं क्योंकि अब वो लोग ठीक हैं। और उसकी श्रुति की आत्मा को पंडित जी अपने साथ ले जाते हैं और उसका जो भी वो करते हों अपना वो पूजा पाठ करके उसको ले जाते हैं, करते हैं कुछ भी। तो फाइनली ये लोग ठीक हैं और आज भी ठीक हैं। लेकिन राजेश जी अब तो अपनी वाइफ के साथ खुश हैं और उनकी इस लाइफ अच्छे से चल रही है, उनके 2 बच्चे भी हैं। तो लेकिन ये घटना जब वो भूलते नहीं हैं कभी, अपने बच्चों को भी उन्होंने बताया है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और अपनी वाइफ से जब अकेले में बैठते हैं तो बातें करते हैं वही, तो वो लोग भूल नहीं सकते हैं कभी भी जो वाक़या इनके साथ हुआ था। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।